नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान वन विभाग फॉरेस्ट गार्ड या वन पाल या वन रक्षक भर्ती 2020 के ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं स्टेप बाय स्टेप उसकी जानकारी है वो बताने वाला हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान वन विभाग के द्वारा वन पाल और वन रक्षक की वैकेंसी है वो निकाली गई थी, जिसके ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। तो वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी जानकारी है वो बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में जानना है, यानी इस भर्ती में क्या सिलेबस आएगा, एग्जाम है वो कब होगी और फिजिकल है वो कैसा रहेगा, तो इस बारे में भी हमने एक दूसरी वीडियो बना रखी है। तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे उसे सर्च कर सकते हो, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2020, और जब आप हमारे चैनल का नाम लिखोगे तो सबसे टॉप पर यह वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो को देख के आप इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी है वो ले सकते हो, लेकिन इस वीडियो में आपको केवल फॉर्म भरने की जानकारी है वो दे रहा हूं। दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपके पास अपनी खुद की एक एसएसओ आईडी होना जरूरी है, क्योंकि ये जो फॉर्म है केवल एसएसओ आईडी के द्वारा ही भरा जाएगा। यदि अभी तक भी आपने एसएसओ आईडी नहीं बनाई है और आपको एसएसओ आईडी नहीं बनानी आती है, तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करोगे एसएसओ आईडी कैसे बनाए, तो हमारा ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो इस वीडियो को देख के आप अपनी एसएसओ आईडी है वो बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, मान लीजिए आपने अपनी एसएसओ आईडी बना ली, तो सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन होना है, और एसएसओ आईडी में लॉगिन होने के लिए सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी की वेबसाइट पे विजिट करना है, जिसका लिंक है sso.rajasthan.gov.in। जैसे इस वेबसाइट पे विजिट करोगे तो लॉगिन का पेज यहां पे ओपन हो जाएगा, और सबसे पहले यहां पे आपको एसएसओ की जो आईडी है वो डालनी है, फिर एसएसओ आईडी का पासवर्ड आपको यहां पे डालना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दी गई है आपको यहां पे डालना है। इसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, और जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपकी एसएसओ आईडी का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और यहां पे आपको रिक्वायरमेंट वाला जो पोर्टल है या जो लिंक है वो आपको यहां से ढूंढना है। और इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा यहां पे नीचे आना, और नीचे आने के बाद देखिए आपको यहां पे रिक्वायरमेंट पोर्टल वाला ऑप्शन है वो मिल जाता है। इस लिंक पे आपको यहां पे क्लिक करना है, और जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये रिक्वायरमेंट पोर्टल पे रीडायरेक्ट है वो हो जाएगा। और यहां पे देखिए दोस्तों आपको राइट साइड के अंदर ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, और यहां पे देखिए आपको लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड 2020। ठीक है, यहां पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, डू यू वांट टू फेच डाटा फ्रॉम कैंडिडेट प्रोफाइल। इसका मतलब है कि आपकी एसएसओ आईडी में जो डाटा है, आपका जो नाम एड्रेस पता वो फेच करना है या नहीं करना है। तो अगर आप करवाना चाहते हो तो येस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। तो चलिए मैं यहां पे येस करता हूं। येस करने के बाद ये आगे की स्टेप है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो, और फॉरेस्टर के लिए अगर करना चाहते हो तो इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो। तो चलिए अपन फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद फॉर्म है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 स्टेप हैं, बेसिक डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल है और आइडेंटिफिकेशन डिटेल है। इन 4 स्टेप को हमें कंप्लीट करना है, और सबसे पहली स्टेप आती है बेसिक डिटेल। और बेसिक डिटेल के अंदर हमें कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि वगैरह वगैरह यहाँ पे फिल करना। और यहाँ पे एक जानकारी देना चाहूंगा, देखिए अगर आपने अपने एसएसओ आईडी से अपने डाटा को ऑटोमेटिक फेच किया है तो आपका डाटा है ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, सारी जानकारी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आपने ऑटोमेटिक नहीं किया है तब यहां पे आपको कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये पूरी जानकारी आपको यहां पे फिल करनी पड़ेगी। अगर आपका डाटा ऑटोमेटिक एसएसओ की प्रोफाइल से यहां पे आ गया है और आपके नाम में कोई गलती रह गई है तो डायरेक्टली आप यहां पे क्लिक करके अपने नाम में, पिता के नाम में है वो एडिट है वो कर सकते हैं, यानी उसमें सुधार है वो कर सकते हैं। और ध्यान रखना ये सारा जो डाटा है, यानी अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम है, आपको 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसी के अनुसार आपको यहां पे फिल करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट आपको यहां से कर लेना है। फिर यहां से आपकी जो कैटेगरी है वो आपको यहां से सिलेक्ट है वो कर लेनी है, कि आप ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल कौन सी कैटेगरी से, वो कैटेगरी आप यहां से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद यदि आप आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग से हो, यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तब आपको यहां पे यस करना है। इस प्रोफाइल में यहां पे नो है, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस प्रोफाइल नहीं है। इसके बाद यदि आपको डिसेबिलिटी
नेशनलिटी है तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल है वो यस कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जो धर्म है वो आपको सिलेक्ट करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी वैवाहिक स्थिति है, नहीं मैरिड है या फिर अनमैरिड है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप मैरिड है तो मैरिड कर लीजिएगा, सिंगल है तो आप सिंगल है वो कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने जीवन साथी का नाम लिखना यदि आपने मैरिड सिलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या आपके एक से अधिक जीवित या पति पत्नी है, तो आपको यहाँ पे येस और नो करना है। अगर आपके पास दो या दो से अधिक पत्नी है तो भैया तो आपको येस करना, वरना आपको यहाँ पे नो करना। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आ रहा है, क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया था, नो आपको यहाँ पे करना, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जीवित बालक या बालिकाओं की संख्या आपको यहाँ डालनी है, और यहाँ पे देखिए दो संख्या आपको डालनी है, 1 जून 2002 से पहले और 1 जून 2002 के बाद। कितने आपके बालक हैं बालिका उनकी संख्या लिखनी है। अगर 1 जून 2002 से पहले अगर आपके कोई बालक हैं तो आप यहाँ उसकी संख्या टोटल लिख सकते हैं, और 1 जून 2000 के बाद यदि कोई आपके बालक या बालिका है तो टोटल संख्या आप यहाँ पे है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डालनी है। अगर ऑटोमेटिक आप अपनी एसएसओ आईडी को ही ईमेल आईडी यहाँ फेच करना चाहते हो तो मेल आईडी आपको यहाँ पे है वो दिखाई देगी। चलिए इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आता है कि आवेदन का प्रकार कैसा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको यहाँ पे येस और नो करना है आपकी आवश्यकता के अनुसार। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे पत्राचार का जो पता है आपको यहाँ पे डालना है, अपने गांव का नाम, अपना जो जिला है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना, अपनी तहसील है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। अगर यहाँ पे पत्राचार और स्थायी पता दोनों सेम है तब आपको यहाँ पे सेम एज ए अबो है इस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो ऊपर वाला एड्रेस जो का तो नीचे वो आ जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाती है, और नीचे देखिए आपको दिखाई देगा नेक्स्ट, आपको इस नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो हमारी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए दोस्तों इसके बाद हमारी सेकंड स्टेप आ जाती है जहां पे हमें पर्सनल डिटेल है वो फिल करनी है। यहाँ पे अपने को जो अपना एड्रेस है, अपना मूल निवास वाला जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे टाइप करना। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी नेशनलिटी या अपनी राष्ट्रीयता वो सिलेक्ट करनी है कि आप इंडियन हो या इसके अलावा कोई और हो, ठीक है। इसके बाद अपने गृह राज्य का यानी अपने स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप राजस्थान के किसी बाहर के निवासी हैं तो आपको अपना स्टेट है वो यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। इसके बाद आपकी जो तहसील है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है अगर आपने इंडिया में इंडिया की नागरिकता ग्रहण की है और किसी दूसरे देश की हो तब आपको यहाँ पे यस करना, वरना आपको यहाँ पे नो ही वो रहने देना। चलिए इसके बाद दोस्तों आगे ऑप्शन आता है आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, स्पेशल कैटेगरी। अगर आप एक्स सर्विसमैन है और एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तब आपको यहाँ पे यस करना, और जब आप एक्स सर्विसमैन के लिए यस करोगे तो यहाँ पे देखिए आपकी सर्विस का स्टेटस है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। लेकिन मैं यहाँ पे नो कर रहा हूं, मैं एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए इसके बाद यदि आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है तो आपको यहां पे यस कर लेना है, ठीक है। अगर जैसे आप यस करोगे तो यहां पे देखिए आपसे ऑप्शन है वो मांग लिए जाएंगे कि कौन सा है, नेशनल है या फिर इंटरनेशनल है, लेकिन मैं यहां पे नो करना चाहता हूं। चलिए इसके बाद यदि आपके पास एनसीसी क्रेडिट कार्ड का कोई सर्टिफिकेट है तो आपको यहां से यस करना वरना नो रखना है। आप अगर भूतपूर्व कैदी हैं, अगर आपको जेल हुई है तो आपको यहां पे यस करना वरना आपको यहां पे नो है वो रख लेना। चलिए इसके बाद यदि आप अपने राज्य के यानी राजस्थान राज्य के मौजूदा स्थायी कर्मचारी हैं तो आपको यहां पे यस करना है वरना आपको यहां पे नो कर देना। चलिए इसके बाद आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, अगर कम है तो आपको यहां पे यस करना है वरना आपको यहां पे नो है वो कर देना। चलिए इसके बाद यदि आपकी कोई एडिशनल कैटेगरी है, कोई अतिरिक्त श्रेणी है, वो आपको यहां से सिलेक्ट है वो कर सकते हो, जैसे पंचायत समिति, जिला परिषद। कहने का मतलब जहां पे अगर आप सर्विस कर रहे हो इनमें से कोई कैटेगरी अगर आपके लागू होती है वो आप यहां से सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। अगर ये फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करना। चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो स्टेप है ये भी कंप्लीट हो जाती है। और दोस्तों ध्यान रखना हर स्टेप को आपको सावधानी पूर्वक है वो फिल करनी है वरना आपका फॉर्म है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों थर्ड स्टेप है वो आ जाती है, यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन या एजुकेशन की डिटेल है वो डालनी है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया है, इसको आपको टिक करना है। और इसका मतलब ये है कि आप फिलहाल जो भी अपनी एजुकेशन की जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल रहे हो अगर वो ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होती है तो उसके बाद विभाग या डिपार्टमेंट के द्वारा आपके एजुकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट है उनकी एक फोटो कॉपी है वो आपसे मंगवा सकता है। चलिए इसके बाद
बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने 10th क्लास की इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे डालनी है, और ये कंपलसरी है, यानी आप 10th पास आउट हो तभी ये ऑनलाइन फॉर्म है आप भर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने विषय समूह या सब्जेक्ट का ग्रुप आपको डालना है, यानी आपने 10th क्लास है वो किन किन सब्जेक्ट से की थी। यहाँ पे मैंने एज ऑफर है वो लिख रखा है। इसका मतलब है कि बोर्ड के द्वारा जो भी सब्जेक्ट हमें दिए गए थे वो सारे सब्जेक्ट से मैंने 10th क्लास पास आउट की है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम भी है वो लिख सकते हो। इसके बाद आपके 10th का बोर्ड का नाम आपको लिखना है कि आपने 10th क्लास है वो कौन से बोर्ड से पास की थी। यहाँ पे 10th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको यहाँ पे अपना जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो परसेंटेज बेस पे था या ग्रेड बेस पे था या सीजीपीए बेस पे था। जो भी था यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर सकते हो। अगर आपने 10th क्लास पास आउट नहीं की और 10th क्लास की आपने एग्जाम दे रखी और अपीयर हो और आप ये फॉर्म भरना चाहते हो तो भी आप भर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपीयर है वो सिलेक्ट करना है। यदि आपने 10th क्लास पास आउट कर ली तब आपको सीजीपीए ग्रेड या परसेंटेज है वो कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिएगा जैसा कि आपके बोर्ड के द्वारा निर्धारित है। इसके बाद यहाँ पे आपने 10th क्लास है वो कौन से साल में पास की थी वो ईयर है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपके 10th क्लास में कितने परसेंटेज आए वो टोटल परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखनी है। चलिए, इसके बाद यदि आपने 12th क्लास पास आउट कर रखी है तो यहाँ पे आपको 12th क्लास की डिटेल डालनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सब्जेक्ट है, किन किन सब्जेक्ट से आपने पास की थी, यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है। 12th क्लास ने आपने कौन से बोर्ड से पास की थी वो बोर्ड है वो आपको यहाँ डालना है। इसके बाद 12th क्लास के रोल नंबर, फिर यहाँ पे जो परिणाम है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको साल है वो सिलेक्ट करनी है, परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे लिख देना। इसके बाद यदि आपने ग्रेजुएट की है यानी स्नातक उत्तीर्ण हो तो आप यहाँ पे ये डाटा भी फिल कर सकते हो, वरना आप इसे खाली भी है वो छोड़ सकते हो। और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने हैं और यूनिवर्सिटी का नाम आपको लिखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने जो कॉलेज है वो की है। इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आपको लिखने हैं, फिर यहाँ पर परिणाम आपको यहाँ पे लिखना है, साल वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है और फिर परसेंटेज आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये फिल करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा बहिष्कृत करने का विवरण या डिबार डिटेल्स। मान लीजिए आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम से बहिष्कृत किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। अगर किया तो आप यस कर सकते हो, वरना आप यहाँ से नो है वो रखना। चलिए, ये डिटेल फिल करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो हमारी ये स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों चौथी स्टेप है वो आ जाती है, यहाँ पर हमें अपनी आइडेंटिफिकेशन डिटेल है वो डालनी है, यानी यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपने सिग्नेचर है वो अपलोड करने हैं। और यहाँ पे देखिए जो सिग्नेचर है आपको दो तरह के अपलोड करने हैं, एक तो आपको हिंदी में करना है और दूसरा आपको अंग्रेजी में आपको करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले फोटो के बारे में आपको बताता हूं। आपकी जो फोटो की जो मिनिमम साइज है वो 50 KB होनी चाहिए और अधिकतम जो साइज है वो 100 KB होनी चाहिए, यानी 100 KB से ज्यादा होगी तो भी अपलोड नहीं होगी और 50 KB से कम होगी तो भी आपकी फोटो वो अपलोड नहीं होगी। तो फोटो आप इस साइज के अंदर ही सेट करें, फिर आपको यहाँ पे अपलोड करना। इसके बाद आपके जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने, और ध्यान रखना सिग्नेचर की जो साइज है मिनिमम 20 KB होनी चाहिए और मैक्सिमम है वो 50 KB होनी चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे सिग्नेचर वो अपलोड कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर अपलोड नहीं है। और अपलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको ब्राउज का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक है वो कर लेना है। चलिए मैंने यहाँ पे सिग्नेचर है वो अपलोड कर लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बॉडी मार्क, यानी यहाँ पे आपको अपने शरीर का कोई भी एक पहचान है वो चिन्ह आपको यहाँ पे डालना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक ब्लैक मोल ऑन राइट हैंड शोल्डर। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके शरीर पे कोई प्राकृतिक पहचान चिन्ह है वो आपको यहाँ पे डाल देना। ठीक है, लिख देना इसी तरह से। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है तो हमारी ये स्टेप भी है वो कंप्लीट हो जाएगी। स्टेप कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अपना जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो भी डिटेल आप फिल करके लेकर आए वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप एक एक करके अपने फॉर्म को चेक कर लीजिएगा, अपना नाम, पिता का नाम, मम्मी का नाम, जन्म तिथि, एड्रेस है वगैरह वगैरह सारी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब इसे अपन फाइनली सबमिट कर देंगे तो भैया इसमें आप एडिट नहीं कर पाओगे और विभाग के द्वारा जब आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा तो उस समय आपसे 300 रुपए की एक्स्ट्रा राशि है वो ली जाएगी। तो ऐसे में फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले आप इसे पूरी तरह से वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती रह गई, आपने चेक किया कहीं पर गलती रह गई तो देखिए सबसे नीचे आपको यहां अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है। इस अपडेट पे आपको क्लिक करना है और जो स्टेप हम करके लेके आए वही स्टेप आपको दोबारा फॉलो है वो करनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारी अगली जो स्टेप आती है दोस्तों यहां पर आती है पेमेंट की। यहां से आपको जो पेमेंट है वो ऑनलाइन करना है। देखिए यहां पे एक चीज आपको बताऊं, देखिए फिलहाल यहां पे शुल्क स्थिति या जो फीस स्टेटस है
यहाँ पे देखिए आपको अपने अंगूठे का निशान डाउन है जो कि रेड कलर का है। अगर आपकी फीस कंप्लीट हो जाती है तो ये अंगूठे का निशान ऊपर की तरफ हो जाएगा और ग्रीन कलर का ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका पेमेंट है हो गया, यानी ग्रीन कलर का हो जाता है तो पेमेंट हो जाता है। अगर ये रेड कलर का और नीचे की तरफ है इसका मतलब है कि आपका पेमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुआ। और पेमेंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये डिक्लेरेशन है, इस पे आपको सिलेक्ट करना है और पे फीस पे आपको यहाँ पे क्लिक है वो कर देना। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू वांट पे फीस, देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये पेमेंट वाले मोड पे आपको लेके जाएगा। सबसे पहले आपका जो चालान है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा और ये आपकी पूरी डिटेल है वो शो कर देगा और कितने फीस है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब दोस्तों ये जो पेमेंट है आप ऑनलाइन कर सकते हो किसी नेट बैंकिंग के द्वारा, यूपीआई के द्वारा, अगर आपके पास ये सुविधा है तो ठीक है। चलिए फाइनली पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे फीस पे आपको क्लिक करना है और जैसे पे फीस पे आप क्लिक करोगे तो ओके पे आपको क्लिक कर देना है और फिर से ओके पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये पेमेंट मोड वाले पेज पे जाके रिडायरेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, जब ये पेमेंट वाले मोड पे जाए तो आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। हो सकता है यहाँ पे कुछ मिनट का समय आपको लग जाए या कुछ सेकंड का समय आपको लग जाए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। क्योंकि अगर आप ये फॉर्म पीसी से भर रहे हो तो अगर कीबोर्ड से अगर कोई छेड़खानी करोगे या फिर मोबाइल से भर रहे हो, बैक प्रेस कर दोगे तो अपना फॉर्म है फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो ऐसे में ध्यान रखना आपको कोई ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है इस स्थिति के अंदर। इसके बाद दोस्तों यहां पर पेमेंट मोड पे इस तरह से ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब आप अपना जो पेमेंट है वो किसके द्वारा वो करना चाहते हो तो यहां पे आप देख सकते हो आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं। नेट बैंकिंग का आपको मिल जाता है, एग्रीजरेटर का आपको मिल जाता है, यूपीआई के द्वारा आपको मिल जाता है। यानी आप फोन पे, गूगल पे के द्वारा अगर करना चाहते हो तो यहां से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं यहां से नेट बैंकिंग के द्वारा करता हूं और यहां से बैंक है वो सिलेक्ट है वो कर लेता हूं। जो भी आपका बैंक है वो सिलेक्ट आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे स्टेट बैंक है वो सिलेक्ट कर रहा हूं और पे नाउ पे मैं यहाँ पे क्लिक है वो करता हूं। चलिए पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये डायरेक्टली एसबीआई के लॉगिन आईडी पे ये रीडायरेक्ट हो जाएगा इस तरह से। अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा है तब आप ये नेट बैंकिंग को यूज है वो कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम है और पासवर्ड आपको डालना है और फिर आपको यहाँ पे लॉगिन पे है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। और यहाँ पे मैं आपको वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं क्योंकि ये सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं बीच वाली स्टेप है वो कट करता हूं, इसके बाद वापस फॉर्म पे रीडायरेक्ट होता हूं। फाइनली पेमेंट सक्सेसफुली हो जाने के बाद दोस्तों आपके पास अपना फोरम का एप्लीकेशन आईडी नंबर हो जाता है। तो आप यहां देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुली हो गया और इस फोरम के एप्लीकेशन आईडी नंबर है वो यहां आ गए। इसका मतलब है कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहां पे हो गया है। इसके बाद दोस्तों यहां से आप अपने फॉर्म को है वो प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे आप क्लिक करोगे तो फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे देखिए राइट साइड के अंदर आपको प्रिंट का ऑप्शन है आपको मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है और आपको ये फॉर्म है वो सेव करके रख लेना है। तो जैसे हमने यहाँ पे सेव किया तो आप देख सकते हो इस तरह से आपका फाइनली फॉर्म है वो सेव हो गया। और देखिए यहाँ पे दोस्तों आप फीस का स्टेटस देखिए तो यहाँ पे देखिए अंगूठे का जो निशान है वो ग्रीन कलर का हो गया है जो कि ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है कि हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया। नीचे भी देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया और यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन जो आईडी है या रिसिप्ट जो नंबर है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए आप ये पेमेंट की रिसिप्ट है वो सेव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो भी आप डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। इस तरह से देखिए आपको यहाँ पे पेमेंट को सक्सेस है वो आपको दिखाई देगा, ट्रांजैक्शन नंबर वो आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे एक स्पेशल जानकारी और देना चाहूंगा। मान लीजिए जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे थे बीच में कोई टेक्निकल इश्यू आ गया या फिर आपका फॉर्म फाइनली सबमिट नहीं हुआ तो फिर आप दोबारा इसे कैसे फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए वापस आपको SSO-ID में लॉगिन होना है, रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल में आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है माई एप्लीकेशन। ठीक है, जो भी फॉर्म आपने भरे थे जो कंप्लीट नहीं हुए तो यहाँ पे वो फॉर्म आपको दिखाई देंगे। देखिए फिलहाल यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड का आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई नाउ, तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है तो आपका जो फॉर्म है वो दोबारा ओपन हो जाएगा और फिर आपकी जो स्टेप मैंने पहले बताई वो सारी स्टेप आपको कंप्लीट कर देनी है और पेमेंट है वो आपको कर देना। तो फाइनली आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन SSO-ID की मदद से फॉरेस्ट गार्ड 2020 का ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। शायद आप समझ गए। यदि इसके अलावा इस फॉर्म को भरते समय यदि आपको कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा।
था। और ये जानकारी और वीडियो आपको कैसा लगा? अगर जानकारी वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस बारे में पता लग जाए। और चैनल पे नए मेहमान और पहली बार इस चैनल पे विजिट किया है और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है वो जरूर दबाना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।